हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लेकर के आ गए हैं अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट नंबर 5 एमजी है कोड। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 7 और सेट नंबर 6 समाप्त कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 5 का भाग 1 है। ठीक है, 3 भाग में वीडियो समाप्त हो रही है आपकी। ये क्या है? भाग 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न है आपका सभी खंड कीजिए। इसमें दिया है आपको, पहले प्रश्न में दिया है 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। 15, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 15, 18, 24 का देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए में फर्स्ट नंबर है आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न। इसमें दिया है पहला प्रश्न 15, 18, 24 का लासा है, अर्थात 15, 18 और 24 का हमें क्या याद करना है? एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम याद करने का जो भी तरीका है आपके पास उसी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसका इसमें देखिए 15, 18 और 24 किससे कैंसिल होगा? 2 से कर दें, 15 ऐसे रहेगा, ये 9 बार हो जाएगा, ये 12। और इधर से देखिए 2, 15, 9 और ये 6 हो गया। अभी भी 2 से कट जाएगा, 15, 9 और ये 3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 1 9 3, फिर 3 से 5, 1 और 1, फिर 5 से 1 1 1, अर्थात एलसीएम कितना आया? सब गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिए, 5 से 1 15 किया 45, 2 90, 2 180 और 2 360। एलसीएम कितना आया? यही लासा है, यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है तो चौथा नंबर है। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद का अगला प्रश्न है, इसमें कहाँ नंबर दिया है? क्या दिया है? 3x² प्लस 5x - 2 के शून्यकों का योग। के शून्यकों का योग आप याद करने के लिए फार्मूला बताया गया होगा। शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हो? -b/a। b कौन होता है? x का गुणांक b होता है और x² का गुणांक a होता है, तो -5/3 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा हो तो यही है आंसर है। तीसरा नंबर ऑप्शन है, ये सही है। इसके बाद है 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, अर्थात बिंदु दिया है क्या नंबर प्रश्न में? क्या दिया है? 3, 4, अर्थात x अक्ष पे 3 और y पे 4 कि x अक्ष से दूरी शायद ज्ञात करना है, मूल बिंदु से दूरी, यहां से दूरी ज्ञात करना है। ये कितना है? 4 है। ये 4 है यदि, तो वो कितना है? 4। अब मूल बिंदु से ये कितना है? 3, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 3 3 का 9, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो 16 में कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, 5 आंसर होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हैं इसको। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर के बाद अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और अगला त्रिभुज है आपका BD और E, एक ही में है ABC और BDE, BD और E दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। ये D है और इसमें त्रिभुज ऐसे करके ये क्या दिया है? मध्य बिंदु है। तो ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। इसमें देखिए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, अर्थात ये क्या है? इसमें क्या है? ये E है,
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान से देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अगर ये समांतर है, दिया है, मध्य बिंदु है, तब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें वही है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें करेंगे क्या, अब इस वाले प्रश्न में आपको करना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अगर ये हैं दोनों समबाहु त्रिभुज है, अगर दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, समबाहु का मतलब क्या होगा, इनकी आपस में भुजाएं क्या है, बराबर है। अब इसमें देखिए ये दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात होगा क्षेत्रफलों का, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात BC और बटे क्या BD वर्ग के बराबर होगा। BC के स्थान पे ये मध्य बिंदु है ना, दिया है मध्य बिंदु, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2BD और बटे BD का होल स्क्वायर। BD से कैंसिल हो गया, 2/1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 4/1, जिसको कह सकते हैं 4:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है, 4:1। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसी में 18 नंबर प्रश्न है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। अब ये देखिए 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 - 1 1 + 1, ये हो गया 0/2, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसमें आप देखिए किसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसके स्थान पे cos 90 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर यही सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है अगले प्रश्न में, इसके बाद का जो प्रश्न है वो आपका प्रायिकता का प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल गेंदें, ये प्रायिकता आपका 30% सिलेबस के तहत बाहर कर दिया गया है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, बाहर है, प्रायिकता का प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका वो त्रिभुज से है, सेकंड नंबर, जिसमें दिया है आपको सभी खंड कीजिए, अर्थात इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सभी खंड करने हैं। एक त्रिभुज आप बनाइए ऐसे करके, उसके बाद इसका नाम है ABC और यहाँ दिया है DE। अब इसमें देखिए क्या दिया है 2.7 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है 8.1 सेंटीमीटर और फिर यहाँ है 10.8 सेंटीमीटर। अब मुझे AD ज्ञात करना है। अब आप बताइए अगर ये दोनों समांतर दिया है, अगर ये दोनों समांतर हैं तो फिर क्या होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात AD बटे BD ये बराबर होगा AE बटे EC के। अब यहां से देखिए AD ज्ञात करना है तो ये उधर जाएगा, इनटू में हो जाएगा। AE की वैल्यू क्या है 2.7, BD की वैल्यू क्या है 10.08, 10.8 और ये कितना है 8.1, 27 कितना होता है 81। पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दो, 3 बार में ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, अर्थात 3.6 सेंटीमीटर आंसर आया, अर्थात AD की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 सेंटीमीटर। ये भी प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका, इसके बाद का जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या दिया है, दूसरे का 18 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है आपको sin 52 अंश, फिर है sin आपका 38 अंश और माइनस cos 52 अंश और फिर cos 38 अंश, ठीक है। इसके बाद आप देखिए का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं sin 90 - 38 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसके स्थान पे लिख सकते हैं sin 90 - 52 और माइनस cos 52
और cos 38 ऐसे रहने दो। ये हो जाएगा cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 38 और ये हो जाएगा cos 52 माइनस cos 52 और ये हो जाएगा cos 38। ये दोनों सेम है इसलिए घट जाएगा तो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार सेकेंड का गा नंबर भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करना है। अगले प्रश्न में आपको कौन सा 15वां पद ज्ञात करना है, जो भी बाहर कर दिया गया 30% सिलेबस के तहत। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या है, सभी खंड कीजिए। इसमें देखिए क्या दिया है आपको, इसमें दिया है 241 बटे 4000। पहला प्रश्न दिया है 241 बटे 4000, 241 बटे 4000 दिया है का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात 241 बटे 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n। तो m और n के मान ज्ञात कीजिए, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। भाग प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया है। देखिए अब आप क्या करोगे, 241 दिया है, 241 इधर भी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 241 रहने दो। इसका खंड करेंगे हम, 4000 का खंड करिए। तो खंड करोगे तो आएगा इसमें 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, इसको बनाइएगा डिवाइड करके 241 बटे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। देखिए सेम है, सब कुछ सेम है, तो घातों की, हर के घातों की तुलना कर देंगे। जब तुलना कर देंगे तो m बराबर कितना हो गया 5 और n बराबर कितना हो गया 3। बस ये आपका एक आंसर आ गया। यही आपको ज्ञात करना था। अगर सब कुछ सेम है, देखिए सब इक्वल है, तो हर की घातों क्या कर देंगे, डायरेक्ट तुलना कर देंगे। इसके बाद फिर कह रहा है बिना भाग प्रक्रिया किए आप इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे। अब देखिए हम लोग दशमलव प्रसार कैसे करेंगे इसका, दशमलव प्रसार किए बिना, तो 241 बटे 2 की पावर 5 इंटू 5 के पावर 3। अब सोचो कितने से गुणा कर दिया जाए कि घात समान हो जाए, तो 5 की पावर 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे ना। 5 पावर 2 का मतलब कितना होता है 25, 25 का नाम 25 और 25 से ऊपर 100 हो जाएगा 102 और 25 दूना 50 10 60। अब इसमें देखिए क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा 6025 और बटे 10 की पावर 5 का मतलब कितना, 0, 5 0। ठीक है, 5 0 हो गया आपका। अब इसमें देखिए आप 0 कहां लगाओगे, पॉइंट कहां लगाओगे, जब इसमें भाग करोगे तो 0.06025 आंसर। यही दशमलव प्रसार में आपको व्यक्त करना था, यही आपका आंसर होता है। ठीक स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 है। देखिए समांतर श्रेणी का प्रश्न नहीं कराना है, ठीक है, बार बार वही प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जो है 5वें का गा नंबर प्रश्न है, उसमें क्या दिया है, इस प्रश्न में दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं क्या दिया है -3 10 और अगला फिर क्या दिया है 6 8 और फिर मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है, इसके द्वारा विभाजित होता है। अनुपात ज्ञात करना है, वो अनुपात कुछ भी मान सकते हो, माना m अनुपाते m में विभाजित करता है। तब देखिए इसमें आप देखिए अगर ये वैल्यू नहीं दी जाती है तो हम लोग x अक्ष कैसे ज्ञात करते हैं और y अक्ष दोनों अलग अलग ज्ञात करते हैं। m1 x2 माइनस
फिर क्या होगा अगला m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही तो करते हैं। अब इसमें देखिए x अक्ष कितना दिया है आपको -1 और m1 की वैल्यू क्या है m है, और इसमें फिर आप देखिए m1 की वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस m2 की वैल्यू क्या है 1 है, x1 की वैल्यू -3 और बटे m+1 गुणा करा देंगे -1 में तो -m-1 और ये हो जाएगा 6m माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया 3 माइनस गुणा प्लस 3 एकम 3 हो गया, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -7m, वो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, इसके स्थान पे x1 के स्थान पे कितना है 3 है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, देखिए m1 की वैल्यू कितना, x2 की वैल्यू क्या है, ये x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 6 है, सही है, ये कितना है -1, m2 की वैल्यू 1 है, इसका गुणा करा देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 एकम 3 तो हो गया, अब पक्षांतर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया माइनस हो गया, ये इधर जाएगा हो जाएगा 4, तो ये बराबर कितना हो गया 4/7, क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 7, एक बार फिर से इसका फार्मूला देख लिया जाता है। चलिए देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें -3 -10 को मिलाने वाला रेखाखंड -1, 6 पर विभाजित करता है, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है ये प्लस होगा, और m1 ये सही है। अब यहां से देखिए x1 m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू m मान के रखे हैं, और x2 की वैल्यू क्या है 6 है, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, और m2 की वैल्यू क्या है 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, तो -3 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा x अक्ष, तो यहां से मिल जाएगा मुझे इसकी वैल्यू m1 की वैल्यू, ठीक है m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 6, 10, मिटा दे रहे हैं, इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है इस प्रश्न में। देखिए x अक्ष हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, x अक्ष ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, अगर ये x अक्ष पर विभाजित करता है तो m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या है 1 है, ये -1 है, और ये हो जाएगा m1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 का मान कितना है, m1 का मान m है, और x2 का मान कितना है 6 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान -3 है, बटे m1 प्लस m2 हो गया। अब इसके बाद आप देखिए क्या हो जाएगा -m-1, ये हो जाएगा 6m-3, अब यहां से देखिए ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -7m, ये उधर जाएगा हो जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस ये प्लस जाए, इधर हो जाएगा -3 + 1, ठीक है -2m, और ये हो जाएगा -2, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर 7m है, उधर जाएगा भाग करेगा, m कितना आ गया 2/7। अब देखिए अनुपात क्या मान के रखे हो, अनुपात माने है m अनुपाते, तो अनुपात क्या माने हो m अनुपाते 1 माने, m की वैल्यू क्या आ गई 2/7 अनुपाते 1, तो हो जाएगा 2/7, यही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही मिस्टेक था हल्का सा। चलिए इसके बाद ये नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 343 और इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है
ठोस बनाया जाता है। अब इसमें देखिए आप, जिसमें प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, नोट कर लिए, मिटा दें इसको। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो घन है, क्या है, दो घन है हमारे पास, और दोनों घनों के एक फलक को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। दो घन बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। इसके दो पृष्ठ को मिला दिया जाता है। इनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, आयतन बराबर घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q बराबर कितना होता है, 343 दिया है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, इसका घनमूल निकालेंगे, और घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझिए 343 तो किसका, 7 का है ना, 7 का घन है, तो भुजा कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, 7, और इसका घनमूल आप निकालिएगा 7 आ जाएगा, भुजा आ गई। चलिए इसके फलकों को अब मिला देते हैं। सोचो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी, नहीं। ऊंचाई कितनी थी, जितनी थी 7 है तो 7 रहेगी। इसकी चौड़ाई में नो चेंजिंग 7 है तो 7 रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। अगर 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 14। चलिए अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB और BH प्लस HL। अब यहां से देखिए 2 और L की वैल्यू कितनी है, 14 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 7, और ये हो जाएगा प्लस यहां से 14 गुणे 7। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 14 सत्ते 98 प्लस 49 और प्लस 98, जोड़िए क्या होगा, दोनों में 98 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 196। 196 ये हो गया, और ये हो जाएगा 2 गुणे 49 जोड़ेंगे 196 में तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 49 जोड़ेंगे 196 में, 49 जोड़ दीजिए आप, 9 से 15 के 5 हासिल 1, 9 4 13, और 1 14 के 4 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा, 245। 245 ये हो गया, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 490। यही है, कितना हो जाएगा, 490। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद का जो प्रश्न है, मिटा दें इसको, 490 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल, मिटा दें। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, एक त्रिभुज है, जिनमें एक त्रिभुज है, इसमें देख लीजिए क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनमें प्रत्येक के शीर्ष इतने 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 दिए गए हैं। भैया एक त्रिभुज बना लीजिए आप जल्दी से, जिसका नाम है ABC। इसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं, AB प्लस C, और इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, B, C प्लस A, और इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, C, A प्लस B। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1, ठीक है, 123 x1 हो गया, और प्लस यहां क्या रहेगा, x2, और प्लस x3। अब देखिए 1/2 x1 की वैल्यू, यहां से आप देखिए x1 कितना है, a है, सॉरी a है, और फिर क्या हो जाएगा, इनटू ये क्या है, यहां से देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है आपका, ये y2 है, ये x3 है, ये y3। वैल्यू आप पुट करिए, y2 की वैल्यू क्या है, c प्लस a, और माइनस y3 की वैल्यू क्या है, a माइनस b।
प्लस x2 की वैल्यू क्या है b इंटू y3 की वैल्यू क्या है a प्लस b और फिर y1 की वैल्यू क्या है माइनस b माइनस c और प्लस x3 की वैल्यू क्या है c और ब्रैकेट्स में क्या आएगा c के बाद क्या y1 की वैल्यू क्या है b प्लस c और माइनस y2 की वैल्यू क्या है माइनस c माइनस a 1/2 और a ये कैंसिल हो गया आपका। यहां से क्या बचा अंदर से c माइनस b और फिर प्लस यहां से b कैंसिल हो जाएगी b इंटू क्या आ गया a माइनस c और फिर यहां से c से कैंसिल हो जाएगा c इंटू b माइनस a फिर अंदर गुणा करा देंगे 1/2 अंदर गुणा आप कराएंगे क्या हो जाएगा ये x1 यहां रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए x1 का गुणा आप कराएंगे अंदर क्या हो जाएगा इसका x1 के स्थान पे क्या है a है a का गुणा अंदर कराएंगे तो ac माइनस ab और प्लस इसका गुणा करा देंगे ab माइनस bc प्लस bc माइनस ab। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहां से आपका कैंसिल क्या हो रहा है देखिए ab आपका कैंसिल हो गया ab से, ये कैंसिल हो गया bc से, दोनों में आपका क्या है a कॉमन है, a कॉमन कर लेंगे तब क्या हो जाएगा लास्ट में आपका ac होगा। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा इनटू 0 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब बस आज के बाद ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगे रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।